अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असा इलैक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी माओ बहनों, एक लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, दो लकड़ियां भी कोई भी तोड़ देता है। हर मरने वाला बाप अपने पीछे छोड़ी हुई औलाद को यही वसीयत और नसीहत करता है कि मेरे बच्चों, एक लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, दो लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, लेकिन अगर उन लकड़ियों का गट्ठा बन जाए, उन लकड़ियों का भार बन जाए, तो उस भार और उस गट्ठे को तोड़ना नामुमकिन होता है। कईयों के हाथ टूट जाते हैं उस गट्ठे को तोड़ने में, कईयों के हाथ जख्मी हो जाते हैं उस गट्ठे को तोड़ने में, इसलिए कि यूनिटी में, इज्तिमाइयत में, इत्तेहाद में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को रफ़ा दफ़ा कर सकती है। समाज और मुआशरे का कचरा किसी एक आदमी से दूर नहीं होगा। आपने देखा होगा, सुबह सवेरे गाड़ी वाला आता है तो मुख्तलिफ किस्म के गाने बजाता है। उसमें से एक जगह मैं सुन रहा था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला पड़ जाएगा मिलकर बोझ उठाना। समझे? तो इससे एक बात समझ में मेरे ये आई कि एक आदमी अगर सफाई करना चाहे पूरे शहर की तो मुमकिन नहीं है। अगर हर आदमी अपने अपने घर की सफाई कर ले, इन सब को मिला करके सफाई वजूद में आ सकती है। समझ में आया? अगर झाड़ू की एक पानोली हो, यानी तिनका, पानोली बोलते हैं ना उसको, झाड़ू में जो लगी हुई होती है, तो एक पानोली से घर का कचरा साफ नहीं हो सकता। बहुत सारी पानोलियां, बहुत सारे तिनके जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक झाड़ू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो झाड़ू फिर तिनकों से जंग करती है और तिनकों को घर के बाहर कर देती है, किला महफूज हो जाता है। उम्मत सब समझने तैयार नहीं है, लेकिन उम्मत ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है कि हम रंग और नस्ल के एतबार से अलग अलग है, कुंबे कबीले के एतबार से अलग अलग है, ख़ानदान के एतबार से अलग अलग है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद होने के एतबार से और आपकी उम्मत होने के एतबार से हम सब एक है। सब के सब मिलकर के एक जान, एक जिस्म, एक क़ुव्वत के मालिक होते हैं। ये सारा भेद और भाव मिटा करके हमें किसी मसले पर मुज्तमा हो न हो, लेकिन जहां दीनी मसला हमारा हो, हमें ज़रूर मुज्तमा हो जाना चाहिए। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा था मुत्तहिद रहो शाख व गुल की पत्तियों की तरह, वरना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मुत्तहिद रहो शाख व गुल, जैसे शाख की पत्तियां होती है, गुल और फूल की पत्तियां होती है, मुत्तहिद रहो शाख व गुल की पत्तियों की तरह, वरना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। किसी ने यह भी कहा था, मुत्तहिद हो तो बन सकते हो शमशीर मुबीं, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। इसलिए कि किसी के जलते हुए घर को देखकर दिल में दर्द का पैदा ना होना, तड़प का पैदा ना होना, और किसी के लिए जज्बे तरहम, रहम के जज्बे का पैदा ना होना,
हमारे घर की अगली बारी है, इसको दर्शाता है। हम किसी की तकलीफ पर खुश होंगे, कोई जरूर हमारी तकलीफ पर खुश होगा। हम किसी के दर्द पर खुश होंगे, कोई जरूर हमारे दर्द पर खुश होगा। इसलिए कि साहब ये निजाम कायनात है, एक चक्र है जो घूम फिर करके दोबारा उसी जगह पर आदमी को ला करके खड़ा कर देता है और जमाने को बताता है एक जमाने का जालिम करोड़पति इस जमाने का रोड़पति हो चुका है और उनके करोड़ों को कौड़ियां खा गई है, कौड़ियों के नजर हो गए हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो पिछलों से सबक हासिल करें। उनके साथ क्या बीती है, हमारे साथ क्या बीतीगी। इसलिए इस दौर में सबसे अहम चीज़ है हम इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुलूस, लिल्लाहियत, मोहब्बत इसको जन्म दें, इसको पैदा करें अपने दरमियान में। अजीज़ बुजुर्गो दोस्तों, ये दो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है इत्तेहाद, दूसरा लफ्ज है इंतशार। एक लफ्ज है इत्तेहाद, दूसरा लफ्ज है इंतशार। इत्तेहाद के लिए झूठ बोलना जायज है, इंतशार के लिए सच बोलना नाजायज है। कुछ समझे आप लोग? मैं आज तकरीर के अंदाज में हाँपते कांपते नहीं कह रहा, कुछ बातें मुज़ाकरे के अंदाज में कह रहा हूं ताकि वह आपके दिल दिमाग में पैवस्त हो जाए, बैठ जाए। किसी को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज है, दो को तोड़ने के लिए सच बोलना नाजायज है। समझ रहे हैं बात? हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन बंदा अपनी जुबान से झूठ निकालता है उसका ताफुन, उसकी बदबू इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसकी बदबू के असर से फरिश्ते 30 मील दूर, बाज़ जगह है 300 किलोमीटर होता है, कुछ मील का मिला करके इतनी दूर भाग जाते हैं जब झूठ की बदबू इतनी खतरनाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बदकार हो सकता है, मुंह काला करने वाला? आपने फरमाया हो सकता है। ताइब हो जाएगा मतलब। चोर हो सकता है? कहाँ चोर हो सकता है? डाकू हो सकता है, लुटेरा हो सकता है, खसोटने वाला हो सकता है। ये सारी सिफात गिनाते रहे, फिर यूं पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लाह मोमिन सब कुछ हो सकता लेकिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप कहेंगे झूठ तो आम चीज है, इसलिए कि अगर तेरी जुबान पर झूठ आ गया तो उस सच्चे ईमान का क्या जो तेरे दिल में छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है तेरी जुबान का झूठ बतला रहा है कि तेरे दिल में ईमान जो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें झूठ की आमेजिश है। इसलिए कि मोमिन अपनी जुबान से किसी को धोखा नहीं दे सकता। आलिम बनता है आदमी बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद। बुखारी शरीफ का इतना मकाम और मर्तबा इसलिए है कि बुखारी शरीफ में जो हदीसें जमा की गई है, जो हदीसें जमा की गई है वो सारी के सारी हदीसें मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी तगोदो के बाद, कोशिश के बाद, गौर के बाद, फिक्र के बाद, तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद, सूझबूझ के बाद तहरीर की है, जमा की है। पता चलता फुला सहाबी से मिली हुई एक आदमी है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मैं आपको सादे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पता चलता कि फुला रसूलुल्लाह के सहाबी से एक शख्स ने, एक ताबई कहते हैं उनको, उन्होंने सुनी है वो बात, आप उसके पास चल देते हैं। पता चला उन्हें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को कि एक साहब है फुला फुला इलाके में, खुरासान वगैरह के उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रखी हुई है, चलो उनसे वो हदीस लेते हैं और फिर बुखारी में शामिल कर लेंगे उसको। सफ़र करके गए, महीनों का सफ़र बीता आपका, और आप सवारियों का सफ़र
कभी पैदल चल करके सफ़र, कभी भूख और प्यास की हालत में सफ़र करके उनके पास पहुंचे। किसी से पूछा फुला फुला साहब कहाँ है, कहा इधर को उनका घर है। जब ये वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो अपने घोड़े को बुला रहे थे। और घोड़े को कैसे बुला रहे थे, ऐसी गोदी भर ली थी उन्होंने। अरे जैसे हम अपने घर में बुलाते हैं ना मुर्गी को, ती 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 आ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप क्या? अरे अपने भातकुली में क्या बोलते, क्या बोलो ना जी, क्या? हाँ तो वही क्या, ती 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 तिया, तो वो तीती लफ्ज नहीं हो, अरबी का है वो, ईती ईतिया, समझे? वो ईती था अरबी का, मगर अपन ने बोले हम अजमी, हम ईती क्यों बोलेंगे, अपन ने ती 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 कर दिए उसको, ती 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 तिया। हालांकि वो क्या है, ईती ईती, ईती बिना हमारे पास आओ। तो हम बुलाते हैं मुर्गियों का ऐसा। लेकिन कभी कभार हमारे पास क्या है, जब दाना नहीं होता, जवार गेहूं नहीं होती, तो मट्टी फेंकते हैं उसके सामने, फेंकते हैं ना ऐसे, तो वो दौड़ करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं। तो वो बुजुर्ग ये कर रहे थे जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी। उन्होंने ऐसी गोदी बनाई और घोड़े को आवाज लगाई, उन्होंने हैया हल, हैया हल आवाज लगाई, और गोदी ऐसी बंद थी। घोड़ा ये समझा शायद उनकी गोदी में, इस घेर में शायद हरी घास रखी हुई है। तो घोड़ा आ गया अपने मालिक के पास। किसके लिए आया वो? घास खाने के लिए। इन्होंने फौरन हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का माथा ठनका, वापस हुए। किसी ने कहा हजरत आप तो इनसे हदीस लेने आए थे, इतनी दूर से सफर करते हुए समरकंद से। फरमाया हाँ आया था हदीस लेने के लिए, लेकिन जा नहीं रहा हूं हदीस लेकर के। कहा क्यों? कहा जो आदमी एक घोड़े को धोखा दे सकता है वो इंसान को जरूर धोखा दे सकता है। हालांकि कोई बड़ी बात थी कि बहुत बड़ी चीज थी। इसलिए आदमी को चाहिए कि आदमी अपनी जुबान पर सच्चाई रखे, खैर ही रखे। वो शर जो दिलों को चीर देता है, जो दिलों को फाड़ देता है, आदमी अपने अमल से कितना भी ऊंचा उड़ जाए, आसमानों पर उसके मरातिब पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके जरिए से उम्मत में तोड़ पैदा हुआ है, उम्मत में इंतशार आया है, अल्लाह उसको नहीं बख्शेंगे। एक मेरी बात कि मैं नहीं बख्शूंगा, वो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मैं अपने दुश्मन को ज़ेर कैसे करूं? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह से मदद के हटने का इंतजार करो। क्या कहा? जब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने दुश्मन को ज़ेर कैसे करूं, तो उन्होंने कहा उससे अल्लाह के मदद के हटने का इंतजार करो। तो वो परेशान हुए, कहा मुझे कैसा पता चलेगा कि उससे अल्लाह की मदद हट गई है? फरमाया जिस दिन तुम ये देख लो कि उसने दो लोगों के दरमियान या दो खानदानों के दरमियान, दो रिश्तों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान उसने फूट डाल दी है, कोई इंतशार वाला काम कर लिया है, उसी वक्त उस पर चढ़ जाओ, अल्लाह की मदद उसे बचाने नहीं आएगी। समझ रहे हो? और मैंने इस गुर से मैंने खुद बहुत काम लिया है। इससे मैंने इस गुर से बहुत काम लिया है और ले भी रहा हूं। जी हां, सही मौके का इंतजार करो। अगर कोई तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, तुम मत किसी को अपना दुश्मन समझो। लेकिन सपोज कोई तुम्हें अपना दुश्मन समझता है और तुम ये चाहते हो कि फिर वो कायल हो जाए तुम्हारा और तुम्हारा लोहा मान ले, तो उससे उस गलती के होने का इंतजार करो। जिस गलती पर जब तुम उस पर चढ़ोगे तो अल्लाह की मदद उसे बचाने के लिए नहीं आएगी। अल्लाह की मदद उसे बचाने के लिए नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इंतशार इतनी बुरी चीज है, खल्फशार इतनी बुरी चीज है। एक जगह यूं लिखा हुआ है, जब कहीं उम्मत में आपस में तोड़ पैदा होता है तो सुरखा परिंदा जो अपने घोंसले में होता है, उस तोड़ का असर उस परिंदे पर यह होता है कि वो दुबला पतला हो जाता है और भूख से मरने के करीब हो जाता है। क्या ख्याल है आपका कि हमारे इंतशार का असर, हमारे तोड़ का असर किस पर? मुझे ये बात बताइए
ये जो हम रमज़ान मुबारक में 26 तारीख मनाते हैं, यानी 27वीं शब मनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शबे, बोलिए ना, शबे कद्र। कद्र इसलिए नाम है उसका कि उसकी कद्र कर लीजिए। कद्र ही इसलिए नाम है उसका कि उसकी कद्र करनी चाहिए। जिसने कद्र की उसकी कद्र की जाएगी, ये तय है। और जिसने कद्र नहीं की उसके मुकद्दर फूटेंगे, ये भी तय है। महरूम होगा वो। कद्र करनी चाहिए। उसकी तारीख भी तय थी कि किस तारीख को होने वाली है। उसका दिन भी तय था कि किस दिन की किस शब और रात में वो आने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होकर के उम्मत के दरमियान निकले थे ये मैसेज और पैगाम लेकर के कि मेरी उम्मत खुश हो जाओ कि मैं जब रोया अपने अल्लाह के सामने अपनी उम्मत के लिए कि पिछलों को आपने किसी को 1000 साल की उम्र दी, किसी को 950 साल की उम्र दी, किसी को इतनी तवील उम्र दी, और उनका हाल ये था कि 400 साल तक पलक झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी उन्हीं ने नहीं की। तो फिर मेरी उम्मत का उनका क्या मुकाबला? मैं रोया हूं तुम्हारे हाल पर, तो मेरे अल्लाह ने राजी होकर मुझे एक रात ऐसी दी जो हजारों महीनों से क्या होगी? अफजल होगी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। हजारों महीनों का सवाब मिलेगा। और 1000 बोले तो अगर जिंदगी में 2-4 भी मिल गए तो बेड़ा पार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे बताने के लिए उम्मत को कि तुम्हें ये शब्द दी गई है, तुम्हें ये रात दी गई है। आज जैसी बाहर निकले 2 सहाबा इकराम में तेरी मेरी हो गई, आपस में लड़ गए। नए नए ईमान लाए थे बेचारे, एक दूसरे की उखुवत और खुलूस से वाकिफ नहीं थे। नया नया आदमी उजलत कर लेता है। नए नए ईमान में दाखिल हुए थे वो लोग, नया नया इस्लाम कबूल किया था। बस फिर क्या था, वो आपस में लड़ पड़े। बस वो लड़ाई के छुड़ाने में साहबा दौड़े और आपस में उन सबको अलग थलग किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने कहा क्या माजरा है, क्या ऐसा ऐसा हो गया था? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे मैं कुछ बताने आया था आप लोगों को। कहा मैं बताने आया था, अल्लाह ने एक रात तुम्हें ऐसी दी है जो 1000 महीनों से अफजल है। साहबा ने कहा वो कब आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओहो इस झगड़े की नहुसत कि अल्लाह ने मेरे दिल और दिमाग से वो तारीख और वो रात उठा ली। उम्मत इतने बड़े खैर से महरूम हुई है, किसकी वजह से? झगड़े की वजह से। जी हाँ मेरे अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए आदमी को चाहिए कि अपनी जिंदगी में झगड़े और लड़ाई से बिल्कुल परहेज करे। झगड़े और लड़ाई से, हाँ, अपने बच्चों को दाई बनाओ, भाई मत बनाओ। हाथ में कलम दो, चाकू मत दो, तीर तलवार मत दो, उसे साहिब कलम बनाओ। उसे शिक्षा लेना सिखाओ, भिक्षा लेना मत सिखाओ। उसे इल्म हासिल करना सिखाओ, जुल्म करना मत सिखाओ। पूड़ी खाने पर खुश होने वालों, एमडी पीने पर खुश होने वालों, गरद गांजा पीने पर खुश होने वालों, शराब नोशी पर खुश होने वालों, तुम कौम का मुकद्दर फोड़ रहे हो। नासूर है कौम के लिए ऐसे लोग। अपने बच्चों की बचपन से तरबियत करो। ये भाईगिरी क्या होती है? किसी को मार देना, किसी को काट देना, किसी को तकलीफ पहुंचा देना, किसी को सफ़े हस्ती से मिटा देना, किसी से सियासी ताल्लुकात है तो उसमें परेशान कर देना, किसी का नीचे से ऊपर तक किसी से इंसलाक है तो उसे चकनाचूर कर देना। किसी को मिटाकर खुद को बाकी नहीं रखा जा सकता। यह तरीका दरिंदों का तो है, इंसानों का तरीका नहीं है। वो दरिंदे होते हैं जो अपने बच्चे पालने के लिए दूसरे परिंदों के और जानवरों के बच्चे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इंसान अपने बच्चों के पालने के लिए दूसरों के बच्चों के पेट कभी नहीं काटता। तरक्की ये नहीं हुआ करती कि दूसरों को मिटाओ और खुद बड़े बन जाओ, दूसरों को खत्म करो और खुद उनकी जगह पर आ जाओ। ऐसी तरक्की की कभी तमन्ना नहीं करनी चाहिए। एक स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर एक टीचर ने एक लकीर खींची और सारे के सारे बच्चों से मुखातब होकर के ये कहा कि बच्चों इस लकीर को छूना नहीं है, काटना भी नहीं है, लेकिन बगैर छुए, बगैर हाथ लगाए, बगैर मिटाए और काटे इस लकीर को छोटा कर देना है। बताओ कैसे करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट थे, तलबा थे बैठे हुए। हाथ में चौक लिया एक बच्चे ने, ब्लैक बोर्ड पर गया, उसको तकता रहा, वापस आकर के टीचर को दे दिया। कहा छू नहीं सकते, काट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, कैसे छोटी होगी? कोई जादू तो है नहीं।
कोई जादू तो है नहीं। दूसरे ने लिया, दूसरा आया, बहुत गौर करता रहा, छू नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, फिर कैसे होगा, उसने भी वापस दे दिया। सारे एक 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 करके बच्चे आते रहे जाते रहे। उनमें एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने उस्ताद के हाथ से, टीचर के हाथ से चौक लिया, और जो लकीर उस्ताद ने खींची थी ठीक उसी के बाजू में उससे बहुत बड़ी लकीर खींच ली। ये लकीर खुद ब खुद क्या हो गई? अरे बोलो ना। इसलिए किसी को छोटा बनाने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसको काटने और पीटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसने 1 माले की बिल्डिंग बनाया तो बाजू में 2 माले की बिल्डिंग बनाओ। ये कौन सा तरीका है कि उसके घर में घूंसा छोड़ दें, चूहे छोड़ दो? ये कौन सा तरीका है कि किसी को छोटा बनाने के लिए उसके पाए काटो, उसकी कुर्सी छाटो? ये तरीका नहीं हुआ करता। ये तरीका दरिंदों का है, वो अपने वजूद को बाकी रखने के लिए दूसरों के वजूद को मिटा देते हैं। हमें तो ये तरीका सिखाया गया है जंगी यरमुक में कि जान देना गवारा था, लेकिन मरने वाले उस सिपाही से पहले पानी के 2 बूंद पीना गवारा, 2 बूंद पीना गवारा नहीं था। इसलिए बात बड़ी इसमें होती है कि आदमी अपने आप को ठंडा रखे, अपने आप को संभाल करके रखे, अपनी जुबान को संभाल करके रखे। जुबान हमारी इतनी शीरी और मीठी हो कि हमारी अपनी जुबान से आग ना लगे, हमारी अपनी जुबान से आग ना लगे, हमारी अपनी जुबान से फूल बरस रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने कचरा फेंका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम किया था। कचरे फेंकने वालों के दिलों में हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आजमत दाखिल हुई थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को भी जमीन पर फिर गिरने नहीं देते थे। मेरे अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात और गौर से, एक वक्त आया है जमीन पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कबीले थे, एक कबीला था औस, एक कबीला था खजरज। ये दोनों अंसारी कबीले थे जो मदीने में रहा करते थे। इनके दरमियान में बाप दादाओं के जमाने से, पुरातन काल से, पुरातन यानी बहुत पुराने जमाने से एक लड़ाई और युद्ध चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, आपने पहला काम यह किया, इन टूटे हुओं को जोड़ा, इंसानियत समझाई और उन्हें सही रास्ते पर ला करके एक दूसरे के करीब किया। वो ऐसे घुल मिल गए थे जैसे दूध में शक्कर डालने के बाद अगर चमचा हिला दिया जाए तो पता नहीं चलता कि कौन दूध है कौन शक्कर है। ऐसे औस और खजरज आपस में एक हो गए थे, और एक भी ऐसे हुए थे, एक दूसरे के लिए जान माल की कुर्बानी देना उनके लिए आसान हो गया था। अल्लाह ना करे हमारे जरिए से कभी उम्मत में इंतशार और तोड़ पैदा हो, अल्लाह ना करे हमारे जरिए से किसी खानदान में तोड़ पैदा हो। मेरे समझ में नहीं आता, बहुत से लोग रिश्ता तोड़ने में माहिर होते हैं। गलती से भी उनके सामने किसी रिश्ते की हकीकत मत पूछना कि फुला की बेटी कैसी है और फुला का बेटा कैसे है। दौर अजीब चल रहा है, लोग डर रहे हैं, अपना दर्द सुनाने डर रहे हैं, इसलिए कि हमदर्दी नहीं रही। अपने फाके की पड़ोसी को खबर ना दे, रो रो के सुनेगा, हंस हंस के सुनाने के लिए। दौर ऐसा है, क्या सोच कर बढ़ाए कोई दोस्ती का हाथ, खंजर छुपाए फिरते हैं आस्तीनों में। अब इसलिए लोग अपना दर्द भी सुनाने से घबराते हैं कि यहां सुनेगा 10 को सुनाएगा। बड़े रोकर सुनते हैं लोग, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ओह अल्लाह अल्लाह, उफ, ऐसा ऐसा करेंगे जैसे कि मानो इनको करंट लग रहे हैं, बिजली के झटके लग रहे हैं इनको, इतने दर्द से सुनेंगे। और आप उठ करके चले जाइए, अब मालूम पड़ा दाल आटे का भाव कैसा आया। ऊंट पहाड़ के नीचे मेरी मेरी कर रहा था, मस मस कर रहा था, बोलते हैं कि नहीं, अच्छी पड़ी। दौर ही ऐसा है। जी हां, लोग आपके मुंह पर सांप और पीछे सांप, सामने क्या बोलेंगे, और सांप अच्छे हैं आप, और पीछे सांप। अजीब हाल है। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। दौर अजीब है। अल्लाह हम सबको इस्लाम और ईमान की अजीम शान वो नेमत दे दे जिससे एक इंसान इंसान बनता है। तो
वो ऐसे शीर व शिकर हो गए थे, ऐसे घुल मिल गए थे, ऐसे मोहब्बत के रंग में रंग गए थे। एक दिन एक जगह खाने की दावत हो रही थी। खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दांत में लकड़ी करते हैं ना भाई, खाने के जो जर्रात दांतों में अटक जाते हैं, दांत साफ करते हैं, दातुन करते हैं, खिलाल करते हैं। तो एक सहाबी हजरत साद इब्न उबादा उनका नाम था, खाना खाने के बाद दांत में वो लकड़ी का खिलाल कर रहे थे। तो पुराने जमाने में जब उनकी लड़ाइयां आपस में हुआ करती थी, उस जमाने का एक शेर, उस जमाने का एक शायरी का शेर उनकी जुबान पर आ गया। अरे हमारा भी अपना ये हाल है ना, आलिम मौलवी मौलवी मुफ्ती जिम्मेदार भी बन जाओ, कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते आता है दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पुराने जमाने का आ ही जाता है जुबान पर, आता ही नहीं। तो ऐसी जुबान पर उनके पुराने जमाने का शेर आ गया। वो शेर जो उनकी जुबान पर आया, वो शेर वो था जिसमें कबीला औस की हिजव यानी बुराई बयान की गई थी। तो वो शेर सामने वाले कबीले के एक आदमी ने सुना, तो उस शेर का उस जमाने में जो जवाब दिया गया था, उसने अभी वो जवाब दिया। तो इधर से एक आदमी ने नया पेश किया, उधर ऐसी लगती है आग, कैसी लगती है जी हाँ, बस अब इधर से 10-12 हो गए, उधर से 10-12 हो गए, अशार पर अशार शुरू हो गए। अब अशार खत्म हो गए, बातों बातों की हो गई, अब बातों बातों की खत्म हो गई, उसके बाद हाथों हाथों की शुरू हो गई। करीब था कि उनके हाथ उनके तलवारों पर चले जाते। एक सहाबी ने देखा जिन सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलदस्ते की तरह जोड़ दिया था, एक चमन, एक गुलिस्ता बना दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि यह आपका बनाया हुआ चमन और बाग वीरान हो जाए और यह सहाबा अपनी हाथों से कट जाए। वो दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में जाकर के अर्ज करने लगे, ऐ रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस उम्मत को आपने बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाया बनाया मिलाया था, वो उम्मत अपने ही हाथों से कट करके रह जाएगी। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने जब उम्मत के कटने की बात सुनी, आप ऐसे तेज दौड़े। मौर्रिख लिखता है आप इतने तेज दौड़ रहे थे कि आपकी चादर आपके अंगूठे में पैर के अटकी और आप मुंह के बल गिरे। करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह फूट जाता। आप फिर संभले, फिर दौड़े और देखा कि तलवारें मयानों से बाहर आ गई है। आप बीच में दाखिल हो गए और बीच में दाखिल होकर यूं दोनों हाथ से सहाबा को रोक कर कहने लगे, वन्नबिय्यु बैनकुम व अंतुम तहकुमून बिसुयूफिकुम, नबी तुम्हारे दरमियान में मौजूद है और तुम फैसला तलवारों से कर रहे हो। अब जब देखा सहाबा ने कि रसूलुल्लाह आ गए हैं, सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए, नदामत के आंसू आंखों से जारी हो गए। हम ये क्या करने चले थे कि रसूलुल्लाह ने हमें एक किया था और हम अनेक होने चले थे, हम बिखरने चले थे। आपने सबको बिठाया और प्यार मोहब्बत और खुलूस की बात की। सहाबा रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुआ क्या था, क्या माजरा था? साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए कहने लगे, आका वो मैं दांत में खिलाल कर रहा था और जहालत के जमाने का एक शेर मेरी जुबान पर आ गया। मैंने दिल से नहीं किया था, यह खता से हुआ है। जानबूझ के तो नहीं हुआ था ना, खता से हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके देखा। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक बयान में मैंने पढ़ा, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, हजरत ने फरमाया, लिखा हुआ है बयानात के अंदर कि आपकी खता से जो उम्मत लड़ी है, किससे? जानकर नहीं, कैसे? भूल तो किससे भी होती ना, लेकिन भूल से भी आपके जो उम्मत में इंतशार आया है, उस इंतशार को दुनिया में भुगतना पड़ेगा। बेशक आप मरे सीधे जन्नत, आपका इंतकाल होगा, जन्नत आपकी मिल्कियत है, आपको जन्नत मिल करके रहेगी। आपके जन्नती होने में साद इब्न उबादा कोई शक नहीं, लेकिन भूल से जो आपके जरिए उम्मत में तोड़ आया है, अल्लाह मरने से पहले इस दुनिया में उसकी सजा जरूर देगा। साहबे रसूल के साथ ये मामला है। तुम्हारा मेरा क्या है? हम कौन से खेत की मूली है, बल्कि कौन से नाले से लगे हुए ढांडे के कट्टे हम लोग। हमारा तो कोई अस्तित्व और वजूद ही नहीं है। चुनांचे तिरमिजी की शरह में लिखा है कि एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगल जा रहे थे, तो अचानक जिन्नातों ने ऐसे तीर मारे कि आपके सीने में पैवस्त हो गए और जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, वहीं शहीद हो गए। जिन्नातों ने लाश उठाई, मदीने के चौराहे पर ला करके फेंकी और आवाज़ लगाई मदीने के अंदर, क़तलना सय्यदल ख़ज़रज साद इब्न उबादा रमैनाहु बिसहमैनि फलम यख्तफ़ वादा, कि हमने कत्ल किया है साद इब्न उबादा को, जो खज़रज
खजरज के सरदार है, ऐसे हमने तीर मारे हैं कि उनका दिल टुकड़ों में बट गया और बर्दाश्त न कर सका। ये वही सजा थी जिसकी वजह से, हालांकि खता थी, बस शहीद होते से जन्नत में गए हैं, लेकिन जो भूल से उम्मत लड़ाई पर उतर आई थी, उस भूल की पादाश दुनिया में भुगतनी पड़ी। इसलिए अपनी जुबानों को सोच करके हम इस्तेमाल करें, अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को, अपने वर्डिंग को हम तोल कर मोल करके बोलें। इसलिए कि तीर कमान से, बात जुबान से, तीर कमान से और बात जुबान से। जब तीर कमान से निकल जाता है तो लौट कर नहीं आता, और जब बात जुबान से निकल जाती है तो लौट कर कभी नहीं आती। यही जुबान है जो आपको चारों में बिठाती है, और यही जुबान है जो आपको चारों से उठा देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप दरिंदे हो, दरिंदे, बुरा लगेगा कि लगेगा? बोलो ना। नहीं लगेगा? लगेगा तो बोलो, सच्ची सच्ची बात करो, क्या है इसमें? अगर मैं कहूं आपको कि आप दरिंदे हो तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? लेकिन मैं कहूं शेर है शेर, बहुत खुश हो जाएंगे आप लोग। क्यों शेर दरिंदा नहीं है? अरे है कि नहीं है? बस बात इतनी है कि आपने शेर बोल के लपेट के दिया, और दरिंदा बोल करके आपने खोला चमड़े का दिया, सर पर जूता। हमारा ही मिजाज है, कोई जरा सी तारीफ करे तो ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जुबान का मोहब्बत के अंदाज का इस्तेमाल करें। कितने बज गए भाई? है ना 15 मिनट? तो हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल सही करें। एक मर्तबा हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि सारे मुंह के दांत निकलकर बाहर गिर गए। मुअब्बिरीन को बुलाया, ताबीर के देने वालों को बुलाया। जो आदमी ख्वाब देखता है उसकी एक ताबीर होती है, मुअब्बिरीन को बुलाया। तो वह आए, आकर के कहने लगे, उसमें क्या एक शख्स था। कहा हुजूर ख्वाब तो बड़ा खतरनाक है आपका। कहा कैसे खतरनाक? कहा इसकी ताबीर यह है, दांतों की ताबीर औलाद से दी जाती है, आपकी सारी औलाद सबके सब आपके सामने मर जाएगी। ये सुनना था कि गुस्सा आ गया। इसलिए कहते हैं कि ख्वाब हबीब को सुना और लबीब को सुना। ऐसा दोस्त हो जो लबीब हो यानी अक्लमंद हो, किसको भी उठाकर कुछ ना सुना हो, वैसी ताबीर घड़ जाती है, हो जाती है। गुस्से में आ गए। हारून रशीद ने कहा क्या बदबख्त ने बुरी ताबीर दी है, उठा करके जेल में डालो इसको। अगले आदमी से पूछा तुम ताबीर दो ख्वाब की। अब ख्वाब की ताबीर तो एक ही होगी ना। उसने कहा हुजूर ख्वाब तो बड़ा अच्छा है। क्या है? कहा इस ख्वाब में अच्छा? कहा आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है, इतनी लंबी होगी आपकी उम्र कि आपके पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां, बेटे, औलादे, सबका इंतकाल आपके सामने होगा, सबके आखिर में आपका इंतकाल होगा। हारून रशीद ने कहा तूने बोला तो वही, लेकिन संभल के बोला। बात तो वही थी, बात तो वही थी, लेकिन एक सुलझ कर कही और दूसरे उलझ कर कही गई। समझ आ रही बात? इसलिए हमेशा मामले को सुलझा लेना चाहिए, कभी नहीं उलझाना चाहिए। फलसफी को फलसफे में क्यों खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। अरे हमारे तो सदा अपने अपने रहे, हमें तो गैरों को अपना बनाना सिखाया गया है। नागपुरी गेट से आगे एक एसटी आया करती थी, 12 बजे का टाइम होता था, 12 का टाइम बोलते थे उसको। भीड़ ज्यादा होती थी, पहले लग्जरियां और ये सब नहीं चला करती थी नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के सामने। तो जब वो एसटी आती थी तो लोग भीड़ करते थे उसमें सवार होने के लिए, कूदते थे एक दूसरे पर। तो कोई अपना रुमाल निकालता और खिड़की से रुमाल डाल देता सीट पर। एक साहब ने अपना रुमाल निकाला और खिड़की से सीट पर डाल दिया। एक साहब आए, उन्होंने देखा रुमाल है, फिर भी बैठ गए। अब वो रुमाल वाला आया, कहने लगा भाई ये मेरा रुमाल है। तो उसने कहा तो अरे मेरा रुमाल है इसलिए मेरी सीट है। इसे कहते हैं उलझाना। क्या कहते हैं इसको? उलझाना। कहा मेरा रुमाल है इसलिए मेरी सीट है। उसने कहा अच्छा, मतलब आपने सीट पर रुमाल रखा है इसलिए सीट आपकी हो गई? बोले हाँ। तो बोले ताजमहल पर ले जाकर रख दे। सीधी बात है, ताजमहल भी तेरा हो जाएगा। वो तू मैं ऐसी हुई कि वो दरियापुर जाने वाली गाड़ी दरियापुर पहुंच गई, ना ये बैठा ना वो बैठा, तेरी मेरी में दोनों खड़े रह गए। इसे कहते हैं उलझाना। क्या कहते हैं इसे?
इसलिए मामले को सदा सुलझाना, कभी ना उलझाना। वही दो लोग चढ़े, एक ने रुमाल डाल दिया, दूसरा आकर के बैठ गया, तो फिर रुमाल वाला आया, भाई ये मेरी सीट है, मैंने रुमाल रखा है। ओह कोई बात नहीं भाईजान बैठ जाओ, मेरा क्या है, मैं तो कोल्हापुर तक ही जा रहा हूं, कोई बात नहीं आप बैठिए। अरे कहा नहीं भाई ऐसा करो, थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, कोल्हापुर तक ही जा रहे ना, फिर मैं आगे बैठ जाऊंगा। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं खड़े रह सकता हूं, इसे कहते हैं सुलझाना। तो कहने लगे आप बैठ जाओ, ये कह रहा है आप बैठ जाओ, आप में ये तय हुआ, ऐसा करो भाई आधी सीट पर आप बैठ जाओ, आधी सीट पर मैं बैठ जाता हूं। दोनों बैठ करके गए। कोल्हापुर वाला कोल्हापुर पर उतरने लगा तो उसने कहा कि भाई आपका नंबर दे दो जरा मुझे। पहले वो नंबर थे कौन से, वो कौन सा फोन था, क्या कहते हैं हाफिज अहमद साहब उसको, आए वो जो कान को लगाने वाला, क्या बोलते थे उसको पहले, क्या मालूम क्या बोलते थे, हाँ लैंडलाइन। ये तो मौलाना साबिर साहब को याद है, दुनिया घूमे आदमी है माशा। लैंडलाइन था वो। तो कहा फोन नंबर दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया लिख करके। अल्लाहु अकबर। 2 साल के बाद अचानक एक फोन आता है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों भाई खैरियत, कौन, मेरे को नहीं पहचाने? नहीं। अरे वो जिसे आपने सीट दी थी गाड़ी में। अच्छा क्या बात है भाई, कैसे क्या याद है? मैंने आपका फ़ोन नंबर लिया था, हमारे घर में बेटी की शादी है, हमने सब ने बैठ करके सोचा है कि आपको शादी में बुलाना चाहिए। देखो इनकार मत करना, बाल बच्चों के साथ आना। ज़रूर आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा ख़ानदान उस निकाह में शरीक हुआ। कोई ये नहीं कह सका ये अजनबी कैसे इस निकाह में है, सगे भाइयों जैसा उनके दरमियान में प्यार हो गया। ये होता है सुलझाव का नतीजा, जिससे अजनबी भी पराए भी अखलाक की वजह से, ऐसे कैरेक्टर किरदार की वजह से अपने हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों, अपनी ज़ुबानों का इस्तेमाल सही हो, अपनी सोच का अपनी समझ का इस्तेमाल सही हो। जहाँ तक हो सके हम मिल कर रहे, जुल कर रहे, मोहब्बत से रहे, खुलूस से रहे, प्यार से रहे। उसी के लिए इन बच्चों की नशो नुमा है। अभी माशाल्लाह मौलवी मुस्तकीम साहब ने कारगुजारी थी मकतब की। इससे पहले ये नहीं होता था कि बच्चे मस्जिद में आते हों, पढ़ते हो, अच्छा दीन लेते हो, अच्छी सीख लेते हो, अच्छा सबक लेते हो। ये बात उस ज़माने में मौजूद नहीं थी। लेकिन अल्लाह का फजल व करम है, जब से मकतब ने रनिंग पकड़ी है, कॉइन सिस्टम, हाज़िरी के सिस्टम पर इनामात, चॉकलेट का सिस्टम, पैसों के देने का सिस्टम माशाल्लाह शुरू हुआ, तलबा इकराम के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई, अंदर से उजागर हुए, अंदर से वो होश में आए और फिर माशाल्लाह ये सिस्टम आगे बढ़ा। एक ज़माने के बाद आज ये मैं जलसा देख रहा हूँ, बल्कि मौलाना मुश्ताक साहब हमारे सदर जमीयत मौलाना मुश्ताक अशरफी साहब दावत बरकातुहू ने कहा कि भातकुली में ये मेरा पहला मुशाहिदा है। अब वो तो दुनिया घूमने वाले हैं, हर जगह के सदर है जलसों के, अभी कितने 50 देख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने भातकुली की सरजमीन पर ये पहली मर्तबा देखे। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। लेकिन हमारी सारी बस्ती के लिए खुशी है, किसी एक हिस्से के लिए नहीं है, सारी बस्ती के लिए खुशी का बाइस है। इसलिए आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है, उसे स्कूल की तालीम के साथ ज़रूर मकतब की तालीम दीजिए। सुबह से उसके पास फ्री टाइम है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 10 बजे से उसका स्कूल है, 2 घंटे आप मकतब में दीजिए, उसके बाद उसकी तैयारी करके उसको स्कूल भेजिए। बल्कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं बेचारे बड़ी उम्र के, उन्होंने तो अपने ज़िम्मे ये काम ले लेना। क्या काम ले लेना? ऐसी बेद हाथ में ले लो, अच्छी लठ हाथ में ले लो, ऐसा रोड पर बैठ जाया करो। मकतब के टाइम में कोई बच्चा महल्ले में नजर ना आए। स्कूल के टाइम में बच्चे निकलने के लिए घबराए कि फुला बड़े मियाँ डंडा लेके बैठी होंगे। कम से कम आप अगर ये कर लेंगे बड़ी उम्र के लोग, तो माहौल बन जाएगा पढ़ने और पढ़ाने का, तालीम और ताल्लुम का, सीखने और सिखाने का। अल्लाह ताला अपने फजल करम से आज के इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को आने वाली नस्लों के लिए खूब कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मकतब की एक कमी थी, वो पूरा हो गई। अल्लाह ने खूबसूरत मस्जिद बना दिया। हमारे अब्दुल गफ़्फ़ार साहब बेचारे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो बहुत भागते हुए नज़र आते थे, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, दौड़ते हुए, चलते हुए। माशाअल्लाह हमारे मस्जिद वाले जमात के साथी भी बड़ी फ़िक्र करते थे।
ये सारे लोगों ने मिलकर के माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम किया। और अब्दुल गफ़्फ़ार भाई के लिए तो बहुत बड़ी मुबारकबादी है माशाअल्लाह कि मस्जिद भी मुकम्मल, मकतब भी मुकम्मल, दावत का निज़ाम भी मुकम्मल, काम भी मुकम्मल, मशवरा भी मुकम्मल, जमातों का खुरूज भी अल्लाह का फ़ज़ल है। अच्छा, ये सारी बातें हैं, सबके लिए मुबारकबादी है। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, आज के इस जलसे को कबूल फ़रमाए और इसमें बड़े बड़े उलमा की आमद, जनाब हज़रत मौलाना साबिर साहब देहंडा, मेरे को तो ताज्जुब हुआ, तुम्हारी मोहब्बत हज़रत को खींच लाई, जबकि हज़रत सख्त अलील और बीमार है, बैठ नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ 2-2.5 घंटे से बैठे। मौलाना सिद्दीक़ साहब दारापुर से तशरीफ़ लेकर के आ गए। हमारे हाफिज़ नाज़िमुद्दीन साहब अमरावती, हम सब के उस्ताज़ुल असातिज़ा, ऐसे बड़े बड़े लोग माशाअल्लाह तुम्हारे पास तशरीफ़ लेकर के आए। अल्लाह खूब आपके जलसे को और आपको कबूल फ़रमाए। वक्त भी मुकम्मल हो गया है, हमें वक्त का पास और लिहाज भी रखना चाहिए। अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हो गया, कुछ बाकी है? 2 ही बस, ठीक। हाँ भाई माशा, कुछ बोलना है? बोलो बोलो। भाई बुजुर्गों, हज़रत के बयान से हम सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। इसी सिलसिले में होता यह है कि जब मकतब के तलबा अपना सालाना जलसे में हिस्सा लेते हैं तो इन तलबा के लिए इनामात का भी इंतज़ाम होता है, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया है और अभी हमारे हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब ने ये बात अर्ज़ की है कि तमाम बच्चों के लिए इनामात का इंतज़ाम है और ये सारे इनामात उनके मस्जिद में, मकतब में मौजूद है, लेकिन इनको इनामात इंशाअल्लाह कल दिए जाएंगे सुबह के वक्त के अंदर। अगर अभी वक्त मैसर आवे खाने के बाद में तो इंशाअल्लाह अभी दिए जाएंगे, वरना कल सुबह के अंदर सारे बच्चों को इनामात दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ तमामी हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। पहले दुआ के बाद में अजान होगी, अजान के 10 मिनट के बाद में फ़ौरन जमात खड़े होगी और जमात खड़े होने के बाद में आप लोगों के लिए नमाज के बाद में खाने का इंतज़ाम किया गया है। सारे हजरात यहीं पर खाना भी खाएंगे और कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और अगर मस्जिद में जगह पूरी हो जावे तो बकिया हजरात यहीं पर, जहां पर आप लोग बैठे हुए यहां पर ही इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे और यहीं पर दस्तरखान लगेगा। आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया है और ताउन भी किया है। हम तमामी हजरात के इंतज़ामिया की तरफ से ममनून और मशकूर भी है। आखिर के अंदर हजरत अक़दस मुफ्ती फ़िरोज़ ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करेंगे कि इस मजलिस का इख्तिताम आपकी मकबूल दुआओं पर फरमाएं। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। नमाज सभी मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें और अजान बग़ैर माइक के हो, ठीक है भाई। और हम शासन प्रशासन वालों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने हमारा सिर्फ साथ ही नहीं दिया बल्कि पूरे प्रोग्राम तक हमारे साथ में रहे, इसलिए इस्तेक़बाल तो इन लोगों का भी होना चाहिए, इसका भी एहतमाम किया करें। अल्लाहुम्मा या हन्नान अल्लाहुम्मा या मन्नान अल्लाहुम्मा या रऊफ़ अल्लाहुम्मा या रहमान अल्लाहुम्मा या बदीअ समावाति सबअल अर्दीन अल्लाहुम्मा या खल्लाक़ समावाति सबअल अर्दीन इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जुमला सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको खैर पर जमा फरमा, शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा, करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह इज़्ज़त व आबरू की जान व माल की भरपूर हिफाजत फरमा। ऐ रब्ब करीम आज के जलसे को बेइंतहा कबूल व मकबूल व मंदूब व महबूब व मंजूर फरमा। यहाँ बैठे हुए उलमा कराम को, हमारे ज़िम्मेदारों को, हमारे अइम्मा क़ुर्रा हुफ़्फ़ाज़ मुफ्तियान कराम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मकतब के मुदर्रिस को, इमाम को कबूल फरमा। इन बच्चों को, इन बच्चों के माँ बाप को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद वार जमात को कबूल फरमा, बॉडी को कबूल फरमा, खुसूसन मुतवल्ली को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन सब ने प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह आलम से तशद्दुद को, तशद्दुद को ख़त्म फरमा, ज़ुल्म व बर्बरियत को ख़त्म फरमा। खैर का मुँह बोल
मुंह बाला फरमा और शर का मुंह काला फरमा। ऐ अल्लाह जिसकी जो दिल में जायज़ तमन्ना हो उसे तो पूरा फरमा। ऐ अल्लाह इन मासूम बच्चों की बरकत से हम सब के दुनिया और आखिरत के संवारने के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क की मोहब्बत हम में से हर एक के रगो पै में एक एक ज़र्रे खून में दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह हर आने वाली बला और मुसीबत से मुल्क अहले मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा कर हमारी इस दुआ को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीम शान बरक़ात से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अलहु सल्लल्लाहु अला नबील करीम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान बग़ैर माइक के दीजिएगा।